राधे एवरीवन, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे यूनिक टिप्स, ऐसे होम हैक्स, ऐसे किचन टिप्स जो सर्दियों में आपके हमारे सभी के बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए और देखिए पूरा वीडियो कि आप इससे अपनी लाइफ को कितना ईजी कर सकते हैं और कितना आप काम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी सर्दी पड़ रही है, अभी हम पजामा वगैरह पहनते हैं जिनमें इस तरीके के नाड़े डले होते हैं और कई बार वो हमारे नाड़े हम उन्हें ध्यान नहीं देते, निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये आप अपने नाड़े में इस तरीके से यदि आप इसको बांध के रखेंगे तो आपको लूज करना, टाइट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लीजिए दोस्तों, इस तरीके से इसको लूप बना लीजिए। इस तरीके से मैंने इसमें बना लिया है। अब आपको सेम प्रोसेस से इस तरीके से इसका जो नाड़ा का धागा है उसको आपको अंदर साइड ही रखना है। आप मेरी बातों से ज़्यादा देखने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरीके से घुमा के अब इनको मैंने इस तरीके से अपनी उंगली में पहन लिया है। राइट में राइट का निकालिएगा इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये राइट का इस तरीके से राइट में निकालिए, लेफ्ट का लेफ्ट में इस तरीके से निकाल के इनको थोड़ा खींच दीजिए। और खींचने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से इसको टाइट कर लिया है हमने। अब आप पहनेंगे तो इसको इस तरीके से लूज भी कर सकते हैं और देखिए इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए, हमारे लिए टिप्स छोटी है लेकिन बहुत काम की है। तो आप भी जो भी पजामे वगैरह बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आप अपने बच्चों के इस तरीके से बांध के रखिए और पहनाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रेस वगैरह हम करते हैं और इसको बाहर नीचे लटका रहता है और लटके लटके इस तरीके से ये टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप कभी भी लीजिए, इसको प्रेस करने के बाद आप इसको हमेशा इकट्ठा इस तरीके से रखेंगे। यदि आप इस तरीके से नहीं रखेंगे तो आपका ये वायर ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको दोबारा नया या तो प्रेस लानी पड़ेगी या वायर लगाना पड़ेगा। तो आपकी पैसे वेस्ट जाएंगे, मनी सेविंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप इसको इकट्ठा करिए, इस तरीके से करिए। और करके दोस्तों इस तरीके से इसे आप जो भी आपके पास कोई भी हम हेयर बैंड वगैरह इस तरीके से लगाते हैं उससे इससे बांध दीजिए। अभी दोस्तों सर्दी पड़ रही है, सर्दी की वजह से देखा होगा गला भी हमारा ख़राब हो रहा है, सर्दी हो रही है तो बोलने में भी हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा समझिएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेस को इस तरीके से लगा के रख दीजिए। देखिए कितनी आसानी से आप कहीं भी रखेंगे, आपकी जगह भी कम घिरेगी और बड़ी आसानी भी रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सॉक्स पहनाइए तो दिक्कत होती है, चप्पल पहन के रखते नहीं है, फिर ये बीमार पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, इस तरीके से इनको चप्पलों को इस तरीके से मोजा पहनाइए। देखिए दोस्तों इस तरीके से, और इस तरीके से पहनाने के बाद अपने देखिए अब ये आपके कितने काम के, दोनों मैंने स्लीपरों को इस तरीके से पहना दिया है, इस तरीके से मैंने पहना दिया है। अब इन बच्चों को इस तरीके से पहना दीजिए। और पहनाने के बाद दोस्तों आप देखिए, अब ये बच्चे आपके कहीं भी घूमते रहें, फिरते रहें, किचन में बेड पे भी चढ़ जाएं तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी और बच्चे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमें हर किसी के घर में अंदर स्लीपर पहन के नहीं रहने देते। और सर्दी बहुत पड़ रही है और सर्दियों की वजह से हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो सर्दियों से बचने, आपके यहाँ पता नहीं पर हमारे यहाँ आगरा में तो बहुत सर्दी पड़ रही है। यदि आपके यहाँ भी सर्दी पड़ रही है तो आप इस तरीके से स्लीपर पहन के सॉक्स पहन लीजिए। और पहनने के बाद आप अपने किचन में कहीं भी वर्क करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप स्लीपर पहन के काम करते हैं। देखिए दोस्तों, टिप्स छोटी है लेकिन कितनी काम की है। देखो हम अपने आराम से किचन में घूम रहे हैं और किसी को नहीं पता चल रहा है मैंने स्लीपर पहन रखी हैं। तो दोस्तों आप भी अपने किचन में काम करें तो इस तरीके से अपनी स्लीपर को पहन के रखिए और संभालिए, जिससे आपको सर्दी से भी बचाव होगा, आपके पैरों में स्वेलिंग वगैरह भी नहीं आएगी। और दोस्तों यदि मेरा कोई भी टिप्स पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए दोस्तों, अभी नए आलू चल रहे हैं, यदि हम इनको छीलते हैं तो देखा होगा हमारी उंगलियां काली पड़ जाती हैं, इनमें काले काले भर जाते हैं। तो आप आलू छीलने से पहले इसी तरीके से जो मस्टर्ड ऑयल होता है अपने हाथों में लगा लीजिए। इसे मलने के बाद जब आप आलू छीलेंगे तब इनका देखेंगे दोस्तों तो आपके हाथ काले नहीं पड़ेंगे और उनकी वजह से आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप इस तरीके से जब आलू लगा के छीलेंगे तो देखेंगे दोस्तों आपके हाथ जैसे क्लीन रहते थे वैसे ही रहेंगे और आलू भी आसानी से छिल जाएंगे। देखिए दोस्तों मेरे इसलिए क्लीन रहते हैं, ना मेरे नेल्स गंदे पड़ते हैं ना हमारे हाथ गंदे होते हैं। तो हम यही ट्रिक अपनाते हैं, तो आपके साथ भी सोचा शेयर कर लें, तो मैंने आपको भी बताया। तो इसी तरीके से आप भी अपने आलू को छीलिए। और अभी सर्दी पड़ेगी तो आलू तो सभी लोग खाते ही हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों सर्दी, सभी लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो बाजार का घी मोल लेके खाते हैं। तो सभी लोगों को घी मैं क्या करती हूँ इस तरीके से, देखिए कितना सारा घी, मैं हमेशा घी को अपने घर पे ही बनाती हूँ, वही खाती हूँ, मैं कभी बाजार से नहीं लेके आती हूँ। तो देखिए ये मेरी मलाई इकट्ठी हो गई है। मैंने इसको एक दिन पहले दही डाल के इसमें रख दिया है और दही डालने के बाद शाम को रखा है और सुबह इसको मैं चला ले रही हूँ। इस तरीके से आप अपने जो जिसमें भी, एक मिक्सी के जार में चलाते हो तो, नहीं तो आप अपने इसमें चलाने, सर्दी पड़ रही है, सर्दियों में यदि हाल ये आता नहीं है तो इसमें थोड़ा गुनगुना करके पानी डालिए और डालने के बाद इसको चलाइएगा। चलाने के बाद आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट में आपका ऊपर आ जाएगा। आप देखिए दोस्तों इस तरीके से ये आ गया है। आपको ये मत समझिए कि ये पूरी तरह से बंद गया है। इस तरीके से अगर आपने बंद कर दिया और निकाला तो अच्छे से नहीं निकल पाएगा, आपको परेशानी होगी। तो मेरी बात मानिएगा, इसको दोबारा अच्छे से और अभी चलाना, थोड़ी देर के लिए आपको और चलाना पड़ेगा। चलाते ही आपको खुद महसूस होगा। देखिए ये मेरा आप चलाते चलाते बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसका जो अंदर जो छाछ होती है, इसको आप छाछ बोलते हैं, मट्ठा बोलते, जो भी बोलते हो, उसको आप निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद गर्म करने की भी एक टेक्निक है। लोग वह क्या करते हैं, जल्दी गर्म करके निकाल दे। देखिए दोस्तों हमारा पूरा इसमें बिल्कुल छाछ रह गई है, मक्खन अलग हो गया। मैंने छाछ निकाल दी, मक्खन बचा। अब हम इसको गर्म करते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों पूरा मेरा निकल के अच्छे से तैयार हो गया है, पूरा बटर निकल आया है। अब हमें इसको गर्म होने के लिए गैस पर रखते हैं। देखिए ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये गर्म करते हुए भी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसको लेते हैं और लेने के बाद दोस्तों जल्दी गर्म करके इसे रख देते हैं। जब उसमें कच्चापन रह जाता है तो इसमें महक आ जाती है। हमारा घी बहुत सालों साल चलता है, जिसमें महक कभी भी नहीं आती है। तो आप भी कभी घी गरम करें तो इस ट्रिक से करिए। तो देखिए मैंने ये गरम कर दिया है। अभी हमारा ये गरम हो रहा है। अभी ये सोचिए, अभी तो शुरुआत ही है, ये मत सोचिएगा कभी मैं बंद करने जा रही हूँ। अभी तो मुझे काफ़ी समय तक इसके अंदर की जो भी वो भी गंदगी है वो पूरी निकाल के गर्म करके निकालनी होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको, अभी गर्म हो रहा है। देखिए अभी ये काफ़ी गर्म हो चुका है। और आप देखिएगा इसका, देखिए आप क्या करते हैं, कई लोग इसी टाइम बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी आपका ये गर्म नहीं हुआ है, आगे चल के देखिएगा जब आप गर्म करेंगे और इसको छानेंगे। हम इसको आपको डीप करके इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपके साथ ये गलती नहीं हो जो हमसे पहले होती थी। ये हमें बताया तब हम समझ में आया कि हाँ इसी तरीके से हमें भी गर्म करना चाहिए। देखिए गर्म करने के बाद इस तरीके से इसमें झाग बनने लगेगा, तब आप इसको बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद छान लीजिएगा। इस घी को आप कहते हैं जितना गुड़ पुराना हो, जितना घी पुराना हो, उतना असर ज़्यादा करता है। तो आप इस तरीके से देखिए अभी हमारा बन गया, हमने गैस बंद कर दी है। अब इसे ठंडा होने के बाद जिस भी कंटेनर में आप छानते हो रखते हो, उसे आप अपने कंटेनर में अच्छे से छान लीजिएगा। फिर आप इस घी को छान के आप इसको सालों साल यूज कर सकते हैं, जो आपका घी लंबे समय तक। देखिए दोस्तों ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप जो भी चाहेंगे उसका बना सकते हैं। और इसका जो बचा हुआ छाछ है उसके हमारे यहाँ मठे के आलू बहुत फेमस है, हम वो बनाते हैं या कड़ी बनाते यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये लहसुन रहा। इस लहसुन को अभी सर्दियों में सभी लोग लहसुन बहुत खाते हैं और क्या करते हैं, नेल से छीलें तो हमारे नेल पक जाते हैं, भर जाता है, तो हमें दिक्कत होती है। तो लहसुन को आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको लेके मसलना है। और मसलते ही जैसे ही आप इसको इस तरीके से मसलने के बाद इसका पूरा छिलका निकल जाएगा। थोड़ा सा बचे भी तो एक छोटी सी टेक्निक करनी है। इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से देखिए मैंने पूरा निकाल दिया है और अब इसे गुनगुना पानी में डाल दिया है। और डालने के बाद इसे तवे पर थोड़ी देर के लिए गुनगुने तवे पर डाल दीजिए। और डालने के बाद जब आप छीलेंगे बड़ी आसानी से ये आपके छिलके निकल जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप चटनी बनाइए, जो भी करना हो, जितना लहसुन, अचार भी बहुत से लोग खाते हैं, जो भी आपको करना हो बड़ी आसानी से करिएगा। और दोस्तों यूज़ करिए। ये छोटी सी टिप्स है,
हमें जब भी लहसुन ज़्यादा छीलना होता है चटनी वगैरह के लिए तो मैं इसी तरीके से छीलती हूँ, हमें परेशानी भी नहीं होती है, बहुत आसानी से हमारे छिलके निकल के तैयार हो जाते हैं, जिससे हम अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हम अपने टाइम से घर वालों को खाना बना के दे भी पाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पूरा कितनी आसानी से पूरा निकल गया है, छिलके अलग हो गए हैं। और दोस्तों आप भी करिए, यदि मेरा कोई टिप सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इन छोटे छोटे टिप्सों से हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।